Jai Hind friend, I am Advocate Arun Kumar Singh and you are watching AKS Study channel. Friend, we have seen in last video up to section 24 in which we have described about public prosecutor. So now in CRPC 1973 we will see section 25. In section 25, assistant public prosecutors. All about assistant public prosecutor. So our assistant public prosecutor appointed by state government or central government in magistrate court for the conduct of proceeding in favor of a state or central government, whoever appointed. Second, no police officer shall be appointed as assistant public prosecutor. Third point is assistant public prosecutor is available for the purpose of any particular case. The district magistrate may appoint any person to be assistant public prosecutor in charge of that case, provided there is two conditions that a police officer may also be appointed as assistant public prosecutor. First condition is if he has not taken part in the investigation into the offense with respect to which the accused is being prosecuted. जो केस का ट्रायल हो रहा है उस केस का जिस पुलिस अफसर को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अपॉइंट कर रहे हैं वह उसके इन्वेस्टिगेशन में भाग न लिया हो. दूसरा कंडीशन कि इफ ही इज बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, कि वह इंस्पेक्टर से नीचे का रैंक का ना हो, इंस्पेक्टर हो या डीएसपी हो या एसपी हो या सीनियर एसपी हो या डीआईजी हो या आईजी हो या कमिश्नर हो या एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो, एडीजीपी हो या डीजीपी हो, तो वो चलेगा. उसके बाद देखते हैं दोस्तों सेक्शन 25A जो कि बाद में जोड़ा गया है 2006 में, 23 जून 2006 को जोड़ा गया है और यह है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में. एक डायरेक्टोरेट मीन्स निदेशालय बनाया गया है जो कि जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, ये इनके अंडर काम करेगा और डीएम के अंदर फिर नहीं करेगा. तो इसमें लिखता है कि स्टेट गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन में इंक्लूड मे नॉट. Means if state government established, then they will work under the Directorate of Prosecution and they will not work under the district magistrate. If a state government do not establish Directorate of Prosecution, then all the public prosecutor, additional public prosecutor and assistant public prosecutor, they will work under the district magistrate. So we'll see the section 25A, Directorate of Prosecution. First subsection 1. The state government may establish a directorate of prosecution consisting of director of prosecution and as many deputy director of prosecution as it thinks fit. Means एक तरह से एक डिपार्टमेंट होगा डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जिसमें सबसे टॉप पोस्ट पे होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, उसके बाद उसके नीचे हो गए डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन. डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन कितना भी हो सकते हैं जितना स्टेट गवर्नमेंट चाहे, लेकिन डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एक ही होगा. ए पर्सन सबसेक्शन 2 देखते हैं. ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और ए डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ओनली इफ ही हैज बीन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट नॉट लेस देन 10 years. 10 साल तक या 10 साल, कम से कम 10 साल का जिसका एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस है उसको ही डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट किया जाएगा. यदि आप पहले से रेगुलर कैडर में है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन अफसर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो वो भी अनुभव इसमें काउंट होगा. एंड सच अपॉइंटमेंट शैल बी मेड विद द कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. यदि डायरेक्टोरेट ऑफ
पब्लिक प्रोसिक्यूशन बना रहे हैं या डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, सॉरी, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन या डिप्टी डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का उसमें आपको कंकरेंस लेना है, सहमति लेना है। तीसरा सबसेक्शन है द हेड ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का हेड होगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, who shall function under the administrative control of head of home department in the state। होम डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होंगे, जिसमें होम डिपार्टमेंट सबसे ऊपर होते हैं होम मिनिस्टर, उसके नीचे होते हैं होम सेक्रेटरी, उसके नीचे होंगे एडिशनल होम सेक्रेटरी, उसके नीचे स्पेशल सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी, उसके बाद डिप्टी होम सेक्रेटरी, फिर सेक्शन ऑफिसर, इस तरह से। तो ये डायरेक्ट होम मिनिस्टर या होम सेक्रेटरी के अंडर में काम करेंगे। उसके बाद है सबसेक्शन 4, एवरी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। जो डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन है वो सबऑर्डिनेट होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। सबसेक्शन 5 देखते हैं, एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर appointed by a state government under subsection 1 or as the case may be under subsection 8 of section 24। 8 में क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट while performing the function of public prosecutor। तो सबसेक्शन 8 में कहता है, तो जो भी कह रहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, टू कंडक्ट केसेज इन द हाई कोर्ट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन। जितने भी ये तीनों पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू कंडक्ट द केसेज इन हाई कोर्ट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट में होंगे, काम करेंगे। एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू कंडक्ट द केसेज इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड every assistant public prosecutor appointed under section 25 shall be subordinate to the deputy director of prosecution। जो हाई कोर्ट में कंडक्ट करेंगे केस, तीनों कौन कौन, पीपी, एपीपी और एसपीपी, ये तीनों डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर में डायरेक्टर रहेंगे। फिर जो सेशन कोर्ट में ट्रायल करेंगे केसेज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट में जो ट्रायल करेंगे केसेज, वो डायरेक्ट काम करेंगे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर में। द पावर ऑफ फंक्शन ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, इन दोनों का पावर और कार्य, शक्ति और कार्य, एंड द एरिया ऑफ ईच डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, और उनका जुरिडिक्शन एरिया have been appointed shall be such as the state government may by notification specify। नोटिफिकेशन मीन्स गजटेड नोटिफिकेशन में वो जितना एरिया उनको निर्धारित करेगा, लिख के एक न्यूज़पेपर की तरह वो पब्लिश किया जाता है, आप भी पढ़ सकते हैं उसको। तो गजटेड नोटिफिकेशन है, सरकारी नोटिफिकेशन उसको बोलते हैं, राजपत्रित अधिसूचना। तो उसमें जो प्रकाशित करे उतना उसका एरिया होगा, वो उसका पावर होगा, वहाँ उसका वो फंक्शन होगा, उसमें गजटेड नोटिफिकेशन में दिया जाएगा। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट व्हाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लेकिन एडवोकेट जनरल जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंडर में काम नहीं, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर में काम नहीं करेंगे। उनका पोस्ट जो है उसके इक्विवेलेंट होता है। और दूसरा, यहाँ तो ये नहीं दिया हुआ, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में है वो डीएम के अंडर ही काम करते रहेंगे। जो हाई कोर्ट में है वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर में है। जो सेशन कोर्ट में जितने भी हैं वो चाहे असिस्टेंट
पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों ना हो, वो करेंगे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर में काम, लेकिन जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में है वो डीएम के अंडर में काम करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों सेक्शन 26 जो कि चैप्टर 3 में दिया हुआ है पावर ऑफ कोर्ट में। द कोर्ट बाय विच ऑफेंस आर ट्राइबल, कि कौन सा कोर्ट कौन सा ऑफेंस को ट्राई करेगा। जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल की सजा वाले और 5,000 की फाइन तक दे सकता है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल तक की सजा दे सकता है और 10,000 रुपये फाइन कर सकता है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल और फाइन अनलिमिटेड है, लेकिन इट शुड नॉट बी एक्सेसिव और अनरीजनेबल। उसके बाद है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेम पावर, 7 साल का सजा दे सकते हैं और फाइन अनलिमिटेड है और इट शुड नॉट बी एक्सेसिव। उसके बाद असिस्टेंट सेशन जज, वो 10 साल का सजा दे सकते हैं और फाइन अनलिमिटेड है, बट इट शुड नॉट बी एक्सेसिव। फिर है एडिशनल सेशन जज, वो फांसी तक सजा दे सकते हैं, मतलब कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, और बट कैपिटल पनिशमेंट अवॉर्डेड बाय एडिशनल सेशन जज शुड बी कन्फर्म्ड बाय हाई कोर्ट। फिर है सेशन जज, वो भी फांसी तक सजा दे सकते हैं, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट अवॉर्डेड बाय सेशन जज शुड बी कन्फर्म्ड बाय हाई कोर्ट। उसके बाद हाई कोर्ट आता है, जो कि कई सुप्रीम कोर्ट केस में ये बोल चुका है कि हाई कोर्ट डायरेक्ट केस का ट्रायल नहीं करेगा। कहीं सीआरपीसी में मना नहीं है कि हाई कोर्ट ट्रायल नहीं करेगा, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जजमेंट है कि हाई कोर्ट डायरेक्ट ट्रायल नहीं करेगा। यदि ट्रायल करता है तो वो फांसी की सजा तक दे सकता है, और फाइन तो अनलिमिटेड है ही, और उसका किसी को फिर कंफर्मेशन की जरूरत नहीं। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, एनी ऑफेंस अंडर द इंडियन पेनल कोड में बी ट्राइड बाय हाई कोर्ट। यहाँ बोल रहा है कि हाई कोर्ट भी ट्राई कर सकता है आईपीसी के कोई भी ऑफेंस को, लेकिन आप जजमेंट को भी साथ में पढ़ेंगे तो क्लियरिटी ज़्यादा होगा। दूसरा बोलता है द कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई कर सकता है। तीसरा बोलता है कि एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल। फर्स्ट शेड्यूल में क्या क्या दिया हुआ है, तो पहला सेक्शन दिया हुआ किसका, तो इंडियन पेनल कोड का। दूसरे में क्या दिया हुआ, ऑफेंस दिया हुआ है। उसके बाद तीसरा में दिया हुआ है कि उसका जो कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, फिर बेलेबल, नॉन बेलेबल, फिर वो जो है कि लास्ट सेशन में कि कौन सा कोर्ट उसको ट्रायल करेगी। तो और उसके बाद थर्ड कॉलम बच गया, वो है कि कितने साल की सजा है। पहला सेक्शन, दूसरा कौन सा ऑफेंस है, तीसरा कितने साल की सजा है, चौथा कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, पांचवा कि बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, और छठा और लास्ट कि कौन सा मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, कौन कोर्ट इसको ट्रायल कर सकता है। उसके बाद है दोस्तों की प्रोविजन में देखिए, दैट एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 ए बी सी डी ई of Indian Penal Code shall be tried by as far as practicable by a court presided over by a woman। कहते हैं जितने भी रेप के केस हैं, गैंग रेप हो या रेप के केस हो या रेप एंड डेथ का केस हो, तो या रेप एंड अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो, जितने भी रेप के केस है उन सबका ट्रायल करेगा लेडीज जज, वुमेन जज करेंगे उसका ट्रायल। कहता है एज फार एज प्रैक्टिकेबल, यदि वुमेन जज नहीं है तो जेंट्स जज को तो करना ही पड़ेगा, यदि है ही नहीं अवेलेबल तो। यदि अवेलेबल है तो वुमेन जज ही रेप केसेज का ट्रायल करेगा। यह 2009 31 दिसंबर 2009 को एड किया गया है। आगे कहता है बी में कि एनी ऑफेंस अंडर any other law shall, when the court is mentioned in this behalf in such law, be tried by such court, and when no
court is so mentioned may be tried by High Court or any other court by which such offense is shown in the first schedule to be triable. फर्स्ट शेड्यूल में क्या है दोस्तों? ये तो सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट मीन्स मजिस्ट्रेट को मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, असिस्टेंट सेशन जज, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, इतने तरह के हैं। तो वहाँ तो 2 ही 3 चीज दिया हुआ, जेम SC, जेम FC, सेशन ट्रायल, इतना ही चीजें दिया हुआ है। हाई कोर्ट के बारे में तो दिया हुआ है नहीं। तो उसके बाद कहता है यहाँ पर कि व्हेन नो कोर्ट इज मेंशन तो मेन बी ट्राइड बाय हाई कोर्ट भी कर सकता है और एनी अदर कोर्ट भी कर सकता है, जो फर्स्ट शेड्यूल में जैसा लिस्ट दिया हुआ उसके अनुसार। उसके बाद चलते हैं दोस्तों सेक्शन 27, जिसमें कहता है जुरिडिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल। तो जुवेनाइल का जुरिडिक्शन के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया गया है, उसके अनुसार उसका ट्रायल होगा। यदि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अनुसार जुवेनाइल बोर्ड नहीं है, जुवेनाइल कोर्ट नहीं है, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसका ट्रायल करेंगे। देखते हैं। एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद द डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। यदि कोई जुवेनाइल है, मान लो 18 साल से नीचे का है, उसको जुवेनाइल बोलते हैं, लेकिन उसने जो ऑफेंस किया है वो डेथ पनिशमेंट का सजा उससे नहीं मिलता हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलता, यदि दोनों मिलता हो तो उसको एडल्ट कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा, जुवेनाइल कोर्ट में नहीं होगा ट्रायल। तो डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले सजा को छोड़ करके और एनी ऑफेंस committed by any person who at the date when he appears or brought before the court is under age of 16 years of age। जब वो कोर्ट में लाया जाता है तो 16 साल से नीचे का होना चाहिए। May be tried by court of a chief judicial magistrate or by any court especially empowered under the Children Act 1960 or any other law for the time being in force, provided for the treatment, training and rehabilitation of youthful offenders। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक्ट अभी बना है 20, तो इसके अनुसार जुवेनाइल कोर्ट बनेगा और उसमें ट्रायल होता है। यदि वो नहीं है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ट्रायल करेंगे। लेकिन 16 से 18 साल के बच्चों को और वो यदि कोई क्राइम करते हैं तो उनको अब एडल्ट के अनुसार ट्रायल होगा, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि जब वो कोर्ट में लाया जाए तो उनका एज अंडर द 16 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। मान लीजिए 5 साल पहले सजा किया हो और कुछ ऐसा सजा हो जिसका 3 साल से ऊपर हो, तब तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है केस फाइल करने का, और उसको कोर्ट में लाया गया तो वो एज हो गया उसका मान लीजिए कि 18 साल, तो उसको तो जुवेनाइल कोर्ट में होगा। या 16 साल से ऊपर हो गया या 16 साल हो गया, तब भी उसको एडल्ट कोर्ट में ट्रायल होगा, क्योंकि यहाँ बोलते हैं अंडर द एज ऑफ 16 ईयर, 16 साल से नीचे, 16 साल से अंदर का हो, 16 साल से कम का हो। और पहले ये था दोस्तों 18 साल, अब इसको घटा करके कर दिया गया है 16 साल। अब सेक्शन 28 देखते हैं। सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास। ये हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। एनी सेंटेंस मीन्स मैक्सिमम क्या है, कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा हाई कोर्ट पास करती है। हाई कोर्ट तो ट्रायल ही सुप्रीम कोर्ट मना कर दिया तो क्या पास करेगा, अब तो ट्रायल होता नहीं हाई कोर्ट में। उसके बाद चलते हैं, दूसरा सब सेक्शन है 28 सेक्शन का, कि सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ but any sentence of death passed by such judge, means session judge or additional session judge, shall be subject to confirmation by the high court। तो उनका हाई कोर्ट की confirmation होगा तभी वो फांसी की सजा मान्य होगा। तीसरा सबसेक्शन है कि an assistant session judge may pass any sentence authorized by law except a sentence of death, imprisonment for life और इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 10 years, मतलब 10 साल तक की सजा सीधा सीधी बोलिए कि दे सकता है असिस्टेंट सेशन जज। उसके बाद है दोस्तों सेक्शन 29, जो सेंटेंस बीच में स्टेट में पास, उसको हम कल देखें दोस्तों। ऐसे उसका JMSC जो है वो 1 साल की सजा देंगे, JMFC जो है
वो 3 साल की सजा देंगे। जेएमएससी 5,000 फाइन करेंगे, जेएमएफसी 10,000 फाइन करेंगे। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं वो 7 साल की सजा दे सकते हैं, फाइनल लिमिटेड है बट नॉट एक्सेसिव। और जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो 7 साल की सजा वो भी दे सकते हैं, फाइनल लिमिटेड है बट नॉट एक्सेसिव। आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम कल इसको देखेंगे डिटेल में सेक्शन 29। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और हम पूरा कवर करेंगे सीआरपीसी।